1947 जब हमारा देश अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था, जिसमें बहुत से महान पुरुषों का हाथ था, लेकिन इनमें से बहुत ऐसे थे जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपनी जान देश के नाम कर दी। तो आज की वीडियो में हम उन्हीं में से कुछ ऐसे हीरो के बारे में बात करेंगे जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपनी जान देश के लिए कुर्बान कर दी। तो वीडियो का अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बाजी रावत जी। बाजी रावत जी का जन्म 5 अक्टूबर 1926 में हुआ था और ये देश के लिए कुर्बान होने वाले सबसे कम उम्र के फ्रीडम फाइटर थे। आज से करीब 82 वर्ष पहले 11 अक्टूबर 1938 को फिरंगी सेना ने ढेंकानाल जिले में कहर बरसाया था, जिसमें नीलकंठ गांव के 12 साल के एक किशोर बाजी रावत को गोली मारकर हत्या कर दी थी। आज़ादी की लड़ाई में इतिहास में बाजी रावत को देश का सबसे कम उम्र का शहीद बताया गया है। देश को हिला देने वाली इस घटना ने स्वतंत्रता आंदोलन की चिंगारी को ज्वाला में तब्दील कर दिया था। 10 अक्टूबर 1938 को ब्रिटिश पुलिस कुछ लोगों को गिरफ्तार कर भुवनेश्वर थाना ले गई थी। इनकी रिहाई की मांग जोर पकड़ने लगी। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोलियां चलाई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। लोगों ने बढ़ते आक्रोश को देखते हुए पुलिस ने ब्रह्मणी नदी के नीलकंठ घाट को होते हुए ढेंकानाल की ओर भागने की कोशिश की। यहाँ लोग 11 अक्टूबर को बारिश में भीगते हुए नदी किनारे पहुँचे। बाजी रावत नदी तट पर नाव के साथ थे। उन्हें पार कराने का हुक्म दिया गया। बाजी ने सेना के जुल्मों की कहानी सुन रखी थी। उन्होंने सेना को पार उतारने से साफ इनकार कर दिया। सैनिकों ने उन्हें मारने की धमकी दी। हुक्म न मानने पर एक सैनिक ने बंदूक से उनके सिर पर प्रहार किया। वह लहूलुहान होकर गिर पड़े और फिर उठ खड़े हुए और अंग्रेजों को पार उतारने से मना कर दिया। 12 साल के बाजी ने न तो उनसे डरा और न ही भागा, बल्कि दृढ़ता से उनका मुकाबला किया। अंग्रेज सिपाही उनकी वीरता और देशभक्ति का आकलन नहीं कर पा रहे थे। बाजी के मन में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी, जिसका परिणाम यह निकला उसने बलिदान देकर स्वीकार किया, पर अंग्रेजों के आगे झुकना स्वीकार नहीं किया। गुस्साए ब्रिटिश सैनिकों ने बाजी रावत को गोली से छल्ली कर दिया। इसी प्रकार वह देश के लिए कुर्बान होने वाले सबसे कम उम्र के फ्रीडम फाइटर बने। खुदीराम बोस। खुदीराम बोस जी का जन्म 3 दिसंबर 1889 में हुआ था और उनकी मृत्यु 11 अगस्त 1908 में हुआ था। खुदीराम जी का जन्म पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में हुआ था। उनकी माता का नाम लक्ष्मी प्रिया देवी था। बालक खुदीराम के मन में देश को आज़ाद कराने को ऐसी लगन थी कि 9वीं कक्षा के बाद ही पढ़ाई छोड़कर वे स्वदेशी आंदोलन में कूद पड़े। छात्र जीवन से ऐसी लगन मन में लिए इस नौजवान ने हिंदुस्तान पर अत्याचारी सत्ता चलाने वाले ब्रिटिश साम्राज्य को ध्वस्त करने के संकल्प में अलौकिक धैर्य का परिचय देते हुए पहला बम फेंका और मात्र 19 वर्ष में हाथ में भगवत गीता लेकर हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़कर इतिहास रच दिया। बादल गुप्ता। बादल गुप्ता जी का जन्म 1912 में और उनकी मृत्यु 8 दिसंबर 1930 में हुआ था। वह महज 18 वर्ष के थे जब उन्होंने अपनी जान देश के नाम कर दी। साल 1930 में शुरू हुए ऑपरेशन फ्रीडम के तहत विभिन्न बंगाली जेलों में पुलिस दमन के खिलाफ विरोध शुरू हो गया था। अगस्त 1930 में इस समूह ने पुलिस लोमन को मारने की योजना बनाई। अत्यंत विनोद ने उन्हें ढाका के मेडिकल स्कूल अस्पताल में गोली मार दी, जिसके बाद वे भागकर कोलकाता आ गए। विनोद और उनके 2 दोस्त बादल व दिनेश ने ब्रिटिश राज्य के अधिकारी मंडल के दिल में अपना डर कायम करने के लिए एन एस सिम्पन और अन्य अंग्रेजों अधिकारियों को मारने का फैसला किया। यह हमला कोलकाता के बीचों बीच स्थित सचिवालय द राइट बिल्डिंग में होने वाला था। दिसंबर का वह शांत दिन तबाही के मंजर में बदल गया। यूरोपियन पोशाक पहने 3 युवक अचानक आए और रिवॉल्वर से गोली बरसाना शुरू कर दिया। वे कोलकाता जेल के आईजी कर्नल एस एन सिम्पना के पीछे थे। यह अंग्रेज अफसर राजनीतिक कैदियों के क्रूर उत्पीड़न के लिए जाना जाता था। अंग्रेजों ने इन तीनों को पकड़ने में कामयाब रहे, फिर भी इन्होंने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। बादल गुप्ता ने तुरंत पोटेशियम साइनाइड निगल लिया, जबकि विनोद और दिनेश ने खुद को अपनी ही बंदूक से गोली मार ली। विनोद ने 13 दिसंबर 1930 को अस्पताल में अपनी आखिरी सांस ली।
ऐसे ही और भी बहुत सारे सुपर हीरोज़ हैं जिनके बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।